हैप्पी ड्रीम बर्ड हिंदी कहानियाँ। क्रिसमस डे प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को विश्व भर में ईसा मसीह के जन्म का जश्न मनाने वाले ईसाइयों का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। क्रिश्चियन धर्म के लोग उन्हें ईश्वर का बेटा मानते थे। इस दिन ईसाई लोग हर्षोल्लास से यीशु के जन्म का जश्न मनाते हैं। आइए जानते हैं क्रिसमस की कहानी के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। आज के इज़राइल में यहूदियों पर राजा हेरोद का शासन हुआ करता था। मरियम नाम की एक जवान औरत नाजरेत नामक एक शहर में रहती थी। एक रात ईश्वर ने मैरी के पास एक दूत को भेजा। मरियम बहुत ही दयालु थी। वह जोसेफ नाम के एक आदमी की पत्नी थी। दूत ने मैरी से कहा, ईश्वर आपसे बहुत खुश है और आप जल्दी गर्भवती हो जाओगी और एक बच्चे को जन्म दोगी। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह ईश्वर का पुत्र होगा। यह बच्चा बहुत ही पवित्र होगा और इस बच्चे का शासन कभी समाप्त नहीं होगा। मैरी डर गई, लेकिन ईश्वर पर विश्वास करती थी। उसे भरोसा था कि सब ठीक रहेगा। वह बोली, मेरे ईश्वर, मैं बहुत विश्वास रखती हूँ आप पर। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, तो क्या शादी के बिना ऐसा होना संभव है? तुम अपनी चचेरी बहन एलिजाबेथ और उसके पति जकारिया के साथ जाकर रहो, क्योंकि वे जल्दी ही एक ऐसे ही बच्चे के माँ बाप होंगे जो यीशु के लिए दुनिया का रास्ता तैयार करेंगे। इतना बोलकर वो ईश्वर का दूत वहां से गायब हो गया। दूत की बात को मानकर मरियम ने अपनी चचेरी बहन के साथ रहने का फैसला किया। उसने अपने परिवार से विदा ली और अपनी चचेरी बहन के पास जाने के लिए निकल गई। एलिजाबेथ मरियम को देखकर बहुत खुश हुई, उसको गले से लगाया। एलिजाबेथ जानती थी कि ईश्वर ने मरियम को अपने पुत्र के जन्म के लिए चुना है। ईश्वर के दूत ने जकारिया के पहले ही बता दिया था कि एलिजाबेथ को एक बेटा होगा, जो मरियम के द्वारा जन्म दिए गए बच्चे के स्वागत के लिए दुनिया को तैयार करेगा। मैरी एलिजाबेथ के साथ 3 महीने रही और फिर अपने घर नाजरत वापस आ गई। जोसेफ बहुत चिंता में था जब उसे पता चला कि मैरी शादी से पहले ही उसके साथ एक संतान को जन्म देना चाहती है। लेकिन उसे एक देवदूत सपने में दिखाई दिया और उसने बताया कि जोसेफ, तुम मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। ईश्वर ने मरियम को अपने पुत्र को जन्म देने के लिए चुना है। इस पुत्र का नाम यीशु होगा। यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता, और बच्चा वास्तव में लोगों के लिए एक उद्धारक होगा। यूसुफ सपने से जाग गया और अगले ही दिन यूसुफ और मैरी ने एक दूसरे से शादी कर ली। कुछ समय बाद यूसुफ और मरियम को बेतलेहम जाना पड़ा, जो नजेरत से लंबा दूर था। जोसेफ बेतलेहम से ही आया था। मैरी को बच्चा होने में ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने धीमी गति से यात्रा की। जब वे बेतलेहम पहुंचे तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि सभी सराय और आवास अन्य लोगों के द्वारा कब्जा कर लिए गए थे। वे जहां भी जाते वहां से उन्हें जाने के लिए बोल दिया जाता। मरियम और जोसेफ को एक गायों, बकरियों और घोड़ों के रहने की जगह दिखी।
यूसुफ और मरियम ने उसी स्थान पर शरण ली और उसी रात यीशु का जन्म हुआ। जीसस का जन्म होने के बाद मरियम ने ईश्वर का धन्यवाद किया और पहने हुए कपड़े में लपेट दिया। वहां उस पैदा हुए बच्चे को रखने के लिए कोई उचित जगह नहीं थी, इसलिए मरियम ने बच्चे को वहां जानवरों के खाने के लिए पड़ी हुई सूखी नरम घास पर रख दिया। जोसेफ और मरियम ने उस बच्चे का नाम यीशु ही रख दिया। चरवा अपने भेड़ बकरियों को संभालने आए तो उन्हें एक देवदूत दिखा। देवदूत ने उन्हें कहा, आप सब मत डरिए, मैं आपको एक महान घटना के बारे में बताने आई हूँ। आपका उद्धारकर्ता आज बेथलम में पैदा हुआ है। वह एक मसीहा है। तुम जाओ और उसकी तलाश करो। वह किसी जानवरों के रहने की जगह पर होगा और कपड़े में लिपटा हुआ होगा। चरवाहों ने यकीन नहीं किया। जब उन्होंने यूसुफ, मरियम और बच्चे यीशु को देखा तो आश्चर्यचकित और खुश हुए। उन्होंने ये खबर बाकी चरवाहों को भी दी और ये भी बताया कि कैसे एक देवदूत ने उनको इस बच्चे के बारे में बताया। यीशु के जन्म के समय आसमान में एक उज्जवल नया सितारा दिखाई दिया। एक दूर दराज के देश में 3 बुद्धिमान पुरुष थे जो जानते थे कि यह एक महान राजा के आगमन का संकेत है। वे इसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। वे उस चमकते हुए तारे के पीछे पीछे चल दिए। 3 बुद्धिमान पुरुष उज्जवल सितारों का पीछा करते हुए जब तक वे स्थिर स्थान पर नहीं पहुंच आए जहां यीशु का परिवार रहता था। उन्होंने उन्हें उपहार दिए और ईश्वर के पुत्र के रूप में पूजा। वे ये भी जानते थे कि राजा बुरा था, इसलिए उन्होंने उसे उस स्थान के बारे में नहीं बताया जहां बच्चा यीशु था। यूसुफ को अपने सपने में एक परी ने चेतावनी दी थी कि राजा हेरोदेस यीशु को मारने के लिए उसकी खोज करेगा, इसलिए अगर वे मिस्र चले जाएं तो महफूज रहेंगे। यह वह जगह थी जहां वे दुष्ट राजा के मृत्यु तक रहे थे। हेरोदेस की मृत्यु के बाद यीशु और मरियम ने मिस्र छोड़ दिया और इज़राइल की यात्रा की। उन्होंने अपना बाकी जीवन नज़रेत में बिताया। यह है यीशु के जन्म की अद्भुत कहानी। ईसाई लोग यीशु के जन्म को क्रिसमस पर्व के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस दिन हर जगह रोशनी और जगमग होती है। क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है, चर्च में जाकर पूजा की जाती है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। आशा है आप सभी को क्रिसमस की यह कहानी पसंद आई होगी। आप सभी को क्रिसमस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।